हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, बहुत सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। लगभग एम्ब्रियोनिक मूवमेंट देख रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख रहे हैं, और यही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे, हमने क्लीवेज जैसे प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। आज देखेंगे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं, जैसे इसका नाम है ब्लास्टुलेशन। क्या देख रहे हैं बच्चा? ब्लास्टुलेशन। एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा ये डिस्कस हुआ था, लेकिन वापस से मैं सोचा कि चलो ठीक है, एक बार वापस आप लोग के लिए डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इनर लार्जर सेल फॉर्म्स इनर सेल मास और एम्ब्रियोब्लास्ट। जो अंदर के जो सेल थे, ये वाले जो ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं ना, इसको इनर सेल मास बोला गया। और इनर सेल मास को ही क्या बोला जाता है बच्चों? इनर सेल मास। इसको ही क्या बोला जाता है बच्चा? एम्ब्रियोब्लास्ट। क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोब्लास्ट, है ना। इसी को बोला जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट। इनर सेल मास को ही क्या बोला जाता है? एम्ब्रियोब्लास्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, और जो आउटर सेल्स है, ये वाले, ये जो दिख रहे हैं ना ब्लू कलर के, उनको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोला जाता है बच्चा? ट्रोफोब्लास्ट सेल। ठीक है, अब ट्रोफोब्लास्ट सेल कुछ कुछ एम्ब्रियोब्लास्ट सेल से अटैच्ड रहते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये जो डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, अभी मैंने भी जो बनाए, तो ये कुछ ट्रोफोब्लास्ट सेल है ना बच्चों, ये जुड़े रहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट सेल से। और इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाएगा इसको ही कहा जाएगा क्या? राउबर्स सेल। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? या फिर सेल्स ऑफ राउबर। क्या बोलेंगे? द सेल्स ऑफ राउबर। तो वाटर राउबर सेल या सेल्स ऑफ राउबर? सेल्स ऑफ राउबर मतलब दो सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ऐसे लिख देंगे इसको, दोज, मैं यहां पे इसको ऐसे डंडी बनाने दो, दोज सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट which remains attached to किसको? एम्ब्रियोब्लास्ट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट, या फिर इनर सेल मास बोलो, या एम्ब्रियोनल नॉब भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बच्चों? एम्ब्रियोनल नॉब। तो इस वजह से क्या होता है बच्चों, इसमें देखो दो पोल्स तैयार हो जाते हैं। जैसे देखो, ये एक पोल और ये एक पोल। तो ऐसा पोल जहां पे, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा पोल जहां पे एम्ब्रियोनल नॉब या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट होगा, तो इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल पोल। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनल पोल। और जो एग्जैक्ट उसके अपोजिट वाला पोल होगा, उसको बोलेंगे एब एम्ब्रियोनल पोल, है ना। ये दो चीजें होंगी, है कि नहीं? तो इसीलिए बोलते हैं बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट जो है ये पोलैरिटी शो करता है। द साइड, देखो यहाँ पे, द साइड विथ inner cell mass is called as embryonal end and the side opposite to it is called as abembryonal end. और by the end of 7th day the blastocyst is fully formed. देखो याद रखो, कब तक पूरा ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है? 7वें दिन तक, मतलब फर्टिलाइजेशन के करेक्ट 7वें दिन तक अपना जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पूरा बन जाता है। अब यही ब्लास्टोसिस्ट जो है ये रेडी हो चुका है इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, और अब देखो बच्चों, इसके आजू बाजू ये जोना पेलुसिडा की लेयर उसके साथ इंटैक्ट होती है। जोना पेलुसिडा का काम है, ये होता है कि किधर भी इधर उधर नहीं किया, सेल को अटैच होने से बचाए, मतलब यूटेरस में प्रॉपर इम्प्लांटेशन साइट पे ही वो अटैच होने देगा। और जैसे पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट तैयार हो जाता है, जोना पेल्यूसिडा रप्चर हो जाती है। क्या होता है बच्चों? जोना पेल्यूसिडा रप्चर हो जाती है। ठीक है, इसके आपको मैं क्या करता हूँ, एक एक करके इसके शॉर्ट नोट्स बोलो, शॉर्ट नोट टाइप में आपको मैं लिखा कर दे देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो अब देखो इसके अपन क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स लिख लेते हैं। तो देखो क्या होता है मेन ब्लास्टुलेशन। क्या देख रहे हैं हम लोग?
ब्लास्टुलेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्लास्टुलेशन में क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखने की बच्चों, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of blastula is called as ब्लास्टुलेशन, है ना। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को कहा जाता है ब्लास्टुलेशन। क्या कहा जाएगा इसको, ब्लास्टुलेशन। ओके, इसके बाद ब्लास्टुलेशन। तो देखो जब ब्लास्टुला होता है कंटेन्स, अब इसमें कौन से टाइप के सेल रहते हैं, देखो 2 टाइप्स ऑफ सेल या फिर 2 ग्रुप्स ऑफ सेल। 2 ग्रुप्स लिख देता हूं मैं, है ना। इट कंटेन्स 2 ग्रुप्स ऑफ सेल। नंबर 1 या ए लिख देता हूं मैं, ट्रोफोब्लास्ट, एंड नंबर 2 या फिर बी लिख देता हूं, एम्ब्रियोब्लास्ट, है ना। अब देखो बच्चों, ट्रोफोब्लास्ट जो होता है उसके बारे में, ट्रोफोब्लास्ट is outer layer of cell, फिर बाद में लिख सकते हो ट्रोफोब्लास्ट आर थिन एंड क्लियर, आर स्मॉलर, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो ट्रोफोब्लास्ट आर स्मॉलर। देन इसके बाद क्या होता है, inner to it is inner cell mass। क्या होता है बच्चा, inner to it is inner cell mass। क्या होता है, inner cell mass। अब ये जो inner cell mass है, inner cell mass is also called as एम्ब्रियोब्लास्ट। इसको ही क्या बोला जाता है बच्चे, इसको ही कहा जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट। इनर सेल मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, नाउ some cells of trophoblast remains attached to embryoblast. Such cells are called cells of Rauber. ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो बच्चों देखो ये सब चीजें हम लोग ने देखी। ठीक है, सेल्स ऑफ राउबर इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सेल्स ऑफ राउबर। अब देखो 7th दिन, जब तक 7वां दिन आता है, 7th डे, ब्लास्टोसिस्ट is fully formed. And it is ready for implantation.
अब ब्लास्टोसिस्ट जो है बच्चा ये इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो चुका है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट्स निकाल लो, जो भी करना चाहते हो जल्दी जल्दी कर देना, ठीक है। अब देखो यहां तक तो हमने देख लिया, अब देखते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, देखो बच्चा, ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन गेट्स इम्प्लांटेड और एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम पे एक प्रॉपर साइड में वो क्या होता है, इम्प्लांट होना स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियो यूजुअली इम्प्लांट्स इन द रीजन ऑफ फंडस, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूटेरस का ऊपर वाला पोर्शन, ये ऐसा यूटेरस, ठीक है। और एम्ब्रियो यहाँ पे खुद को क्या करता है, इम्प्लांट करता है, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा का पूरा बेबी इस डायरेक्शन में, मतलब इस लोकेशन में बनेगा, ठीक है। द प्रोसेस देखो ऑफ द यूटेरस, इन द प्रोसेस एम्ब्रियो अटैच इटसेल्फ इट्स एम्ब्रियोनिक पोल close to the endometrium. The trophoblast cells of the animal pole have the power to stick to the uterine wall. तो trophoblast का भी फंक्शन अपने को समझ गया कि इनके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं खुद को कहाँ पे स्टिक कर सकते हैं, यूटेराइन वॉल के साथ में ये खुद को जोड़ सकते हैं। Rapid division of trophoblast cell lying against the embryonal knob takes place. It results in the formation of two distinct layers, syncytotrophoblast and cytotrophoblast. तो इसी प्रोसेस के दौरान दो लेयर्स बन जाती है, टू डिस्टिंक्ट लेयर्स। पहला तो है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरा है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद द आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, इसी को सिंसाइटियम भी कहा जाता है। दैट इज द लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म विथ मैनी न्यूक्लियाई। ये याद रखना, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट में बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं, ठीक है। इट गिव्स प्रोसेस विच एक्सटेंसिवली इन्वेड एंडोमेट्रियम। समझ लो, मान लो ये एंडोमेट्रियम की अंदर वाली वॉल है, मान लेते ये वाली, और ये सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे ये येलो कलर से बता देता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये क्या करेगा, देखो ब्लू कलर्स के मैं क्या बता रहा हूँ, ये ऐसे प्रोसेस निकलते बता रहा हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये प्रोसेस क्या कर रहे हैं, एंडोमेट्रियम को अंदर, मतलब एंडोमेट्रियम के अंदर धस जा रहे हैं, ताकि एम्ब्रियो जो है, अब अर्ली एम्ब्रियो जो है ये वहां पे ठीक से अच्छे से जुड़ सके, ठीक है। उसके बाद लाइटिक एंजाइम्स secreted by trophoblast rupture the endometrial wall, thereby making a burrow, मतलब एम्ब्रियो को खुरेच के अंदर वो धस रहा है, into which embryo begins to get implanted. By the 10th day of the whole embryo is embedded into endometrium, completing the process of implantation. मतलब 7वें दिन से ये शुरू होता है, 7वें दिन तक ब्लास्टोसिस्ट जैसे पूरा बन गया, रेडी हो चुका है इम्प्लांटेशन के लिए, फिर वो एंडोमेट्रियम के पास जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, एंडोमेट्रियम के साथ में चिपक जाएगा, वहां पे दो डिस्टिंक्ट लेयर फिर फॉर्म होंगे, आउटर सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट और इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और फिर क्या होगा, जैसे 10वां दिन आएगा एंडोमेट्रियम के एकदम डीपली घुस जाएगा वो, ठीक है, और वहां पे वो इम्प्लांट हो जाएगा। अब देखो, the inner layer of the cell is called as cytotrophoblast, मतलब cell with defined membrane, since the cell retain their cell boundaries. ये एक बात याद रखना आप लोग ने। उसके बाद आता है बच्चों गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस, और गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोलेंगे बच्चा, द प्रोसेस ऑफ, देखो, the process of formation of gastrula from blastocyst या blastula is called as gastrulation. इसी को क्या बोलेंगे, gastrulation. In the gastrula stage there is slowing of the rate of cleavage or division, but there are two important events that takes place. सबसे पहले तो है डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमर्स। डिफरेंशिएशन मतलब अब सेल डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा है
मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो गैस्ट्रुला के 2 स्टेप्स कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमर्स और उसके बाद में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती हैं बच्चों यहाँ पे। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर। डिफरेंशिएशन के दौरान क्या होता है? 3 जर्मिनल लेयर्स बन रही है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और इसी से हमारी पूरी बॉडी बनी है बच्चों, इसी से हमारी पूरी बॉडी बनी है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में क्या होता है? दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ टू रीच देयर डेफिनेट प्लेस इन द एम्ब्रियो। मतलब सेल्स क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे खुद को और प्रॉपर जगह, उनकी जो प्रॉपर जगह है वहां पर वो चले जाएंगे। देखो बच्चों, बहुत ही मतलब बोलते ना क्या, एकदम बोलते नहीं कि एकदम कुदरती चीज है, लेकिन कितनी परफेक्शन के साथ होती है ये आप लोग को देखना जरूरी है। ठीक है, कुदरती है लेकिन परफेक्शन बहुत है बच्चों। तो देखो, ये तो आप लोग ने देख लिया, ये देखो ये है इसका डायग्राम, दिख रहा है ना, ये लेट गैस्ट्रुला है एक्चुअली, मतलब जब सब ये दोनों भी डिफरेंशिएशन वगैरह हो जाएगा उसके बाद का। तो देखो ये है अंदर वाला जो लेयर दिख रहा है ना आप लोग को, ये जो ब्लू कलर से मैं एक गोल बना रहा हूं, तो वो है बच्चा एक्टोडर्म। फिर ये पूरे जो ये ग्रेइश कलर के सेल दिख रहे हैं ये है बच्चों मेसोडर्म के सेल्स, और फिर ये नीचे वाला दिख रहा है ना ये गोल, वो है एंडोडर्म के सेल्स। बाहर का ये जो कवरिंग है उसको कोरियन बोलते हैं, अंदर जो कैविटी है उसको सिलोम बोलते हैं। अब ह्यूमन का जो एम्ब्रियो है ये माइक्रोलेसिथल होता है, मतलब इसमें बहुत छोटा योक सैक होगा बच्चों। और फिर ये जो एक्टोडर्म के अंदर ये जो कैविटी दिख रही है ना, जो मैंने लाइन से बनाई है, वो होता है एमनियोटिक कैविटी। कौन सी कैविटी होती है ये? एमनियोटिक कैविटी। अब देखो कैसे होता है गैस्ट्रुलेशन, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। गैस्ट्रुलेशन बिगिंस इन द एम्ब्रियोब्लास्ट, मतलब जो एम्ब्रियोनल नॉब था, जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स थे, इनर सेल मास जो था ये उसमें स्टार्ट होता है। ठीक है, 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेल ऑन द फ्री एंड ऑफ द इनर सेल मास आर कॉल्ड एज हाइपोब्लास्ट। मतलब देखो ये ऐसा हमने देखा था ना, देखो ये ऐसे ट्रोफोब्लास्ट सेल की लेयर थी, है ना, देखो ऐसे ट्रोफोब्लास्ट सेल की लेयर थी, और रेड कलर से मैं एम्ब्रियोनल सेल बता देता हूँ। ठीक है, तो जो ये वाले सेल है ना बच्चों, ये ब्लैक कलर से बता रहा हूँ, देखो ये जो फ्री एंड पे जो सेल है, ठीक है, जो ये फ्री एंड पे सेल है ये चपटे हो जाते हैं, बिकम्स फ्लैटेंड, स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ब्लास्टोसील कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। मतलब ब्लास्टोसिस्ट मतलब ब्लास्टुला की कैविटी को ब्लास्टोसील कहा जाता है। ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। वो जो नीचे वाला गोल दिखाया ना हमने, ये वाले सेल्स को बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, वो एंडोडर्म बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एंड फॉर्म्स, इट ग्रोज, देखो सबसे पहले इट ग्रोज विद इन द ब्लास्टोसील एंड फॉर्म्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज yolk sac. The remaining cell of the inner cell mass in contact with the Rauber cells are called as epiblast. तो देखो ये वाले सेल्स बोल रहा हूं मैं, ये फ्री एंड वाले हो गए, और ये एपीब्लास्ट मतलब जो राउबर सेल से अटैच थे वो वाले सेल्स हो गए। ये आगे चल के एक्टोडर्म बनाता है बच्चों। ठीक है, बोथ लेयर फॉर्म्स अ फ्लैट बाइलैमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क। अब धीरे धीरे हम लोग का ये बनने वाला है। ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म द सेकेंड लेयर, एक मिनट, हाँ, देखो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म the second layer to be differentiated is the ectoderm. Cells of the epiblast divides and redivides and move in such a way that enclose the amniotic cavity. और फिर इनके बीच में ही एक सेल की श्रृंखला तैयार होती है जिसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। और ये था बच्चों पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेज था क्लीवेज, क्लीवेज के बाद आता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद आता है गैस्ट्रुला। ठीक है, और इसमें पूरा बेसिक एम्ब्रियो बन जाता है। अब बाकी का डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।